हेलो नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना। चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्या कहा जाता है दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, संस्कृति है सिंधु घाटी सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? सरस्वती नदी घाटी भी सभ्यता कहते हैं इसको है जी। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। कांस्ययुगीन सभ्यता कौन कौन से कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और ये देखिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहते हैं, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है ये देखिए। नवपाषाण काल के बाद है जी। नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद है जी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की क्या होती है? शुरुआत होती है। और मनुष्य द्वारा है जी सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला है जो धातु कौन सी हो जाएगी? तांबा हो जाएगी। सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु हो जाएगी तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु तांबा थी दोस्तों। है कौन सी थी? तांबा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1953 में हड़प्पा की मोहर देखी। क्या देखी थी? हड़प्पा की मोहर देखी, परंतु वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे दोस्तों। हड़प्पा की मोहर देखी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा की अजय मोहर देखी, लेकिन वह इसके महत्व को समझ ना पाए। ठीक है। इसके बाद में देखिए 1921 में, कब? 1921 में जी। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की क्या होती है? खुदाई होती है दोस्तों। क्या होती है? खुदाई होती है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में जी। देख 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई होती है। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक कौन था भाई साहब? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे दोस्तों, जॉन मार्शल थे। अब देखिए ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट ये देखिए, रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा की अजय तिथि क्या है? हड़प्पा की तिथि है जी। हड़प्पा की तिथि की बात कर रहा है। हड़प्पा की रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। 2350 से 1700 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व माना गया है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा की लिपि कौन सी हो जाएगी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब इसका विस्तार देखते हैं हम। क्या देखते हैं? विस्तार को देखते हैं। कहाँ कर कौन कौन से है देशों में फैली थी ये सभ्यता फैली थी? एक तो है जो देख भारत में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में। भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में 3 देशों में फैली थी ये सभ्यता। कौन कौन से देशों में थी? ये देखिए, आप देखिए इनका विस्तार में देखिए, विस्तार देखिए। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अफ़गानिस्तान में 2 क्षेत्र थे, 2 क्षेत्रों में थी। अफ़गानिस्तान में संबंधित 2 क्षेत्र थे इसके। कितने क्षेत्र थे? 2 क्षेत्र थे। सोतुदई हो जाएगा एक तो, और मुंडी गाक। सोतुदई और एक मुंडी गाक हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए सोतुदई और एक मुंडू गाक हो जाएगा। ठीक है। अफ़गानिस्तान में 2 केंद्र हो गए इसके। इसके बाद में जी
इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की दिशा। या का मतलब चारों दिशाओं में सभ्यता थी, चारों दिशाओं में सभ्यता थी ना। तो अब देखिए उत्तर में है जी कहाँ पर थी, ये उत्तर में थी भाई साहब ये मांडल, मांडल कश्मीर में था उत्तर में है जी। और ये पूरब में है जी यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर, या मतलब पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर में है जी मांडल, और दक्षिण में है जी दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और पश्चिम में हो जाएगा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ये देखिए मैं एक एक को बताता हूँ अब आपको। उत्तर में हो जाएगी मांडल, इसको पूछेगा मांडल कहाँ है, कश्मीर में है। आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, सुतकांगेडोर कहाँ पर हो जाएगा, बलूचिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल था ये 12×600 किलोमीटर स्क्वायर, 12×600 किलोमीटर स्क्वायर था। लगभग है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था दोस्तों, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। क्या देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखते हैं अब कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था। नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जैसे ये काट रही है ना, ये काट रही हैं ना एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, ऐसे सड़कें काटती थी दोस्तों। सड़कें कैसे काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं एक दूसरे को, समकोण पर, जिसको ऐसे क्या कहा जाता है, ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। नगर नियोजन में ऐसे सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न के अनुसार यानी समकोण को 90 डिग्री पर काटती हैं। और सड़कें जो मुख्यतः कैसी थी, कच्ची होती थी। सड़कें मुख्यतः कैसी होती दोस्तों, कच्ची सड़कें होती। परंतु मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में जो पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि सड़कें कैसी होती, कच्ची होती थी। ठीक है, अब आगे देखिए। हड़प्पा के शहर सामान्य 2 हिस्सों में बटे हुए थे। हड़प्पा के शहर है सामान्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए थे। पहला एक था पश्चिमी क्षेत्र और एक था पूर्वी क्षेत्र। अब पश्चिमी क्षेत्र थे ना, इस पर तो ये टीले पर था, ये तो था टीले पर। पश्चिमी क्षेत्र किस पर था, टीले पर था दोस्तों। कहाँ पर था, टीले पर था। और ये निचला क्षेत्र था, या का मतलब पश्चिमी क्षेत्र टीले पर था, पश्चिमी क्षेत्र है टीले पर था, और ये नीचे था पूर्वी क्षेत्र क्या था, नीचे था दोस्तों। ठीक है, प्राचीर यानी चारों ओर से घिरा हुआ था। टीले पे था ना ऊपर था, तो चारों ओर से घिरा हुआ था। टीले पर है ना चारों ओर से घिरा हुआ था, जबकि ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। निचला क्षेत्र है ना जो प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, और ये जबकि प्राचीर से घिरा हुआ था दोस्तों। ठीक है, प्राचीर से घिरा हुआ था ये तो। अब देखिए, हड़प्पा काल के भवन संभवतः 2 मंजिला होते थे। हड़प्पा काल के भवन है जो संभवतः कितने 2 मंजिला होते थे, और सभी घरों में आंगन होते थे दोस्तों। है सभी घरों में आंगन होता और 2 मंजिल के मकान होते। आंगन के चारों तरफ है जो बरामदा होता। आंगन के चारों तरफ क्या होता था दोस्तों, बरामदा होता, और उसके पीछे कई कमरे बनते, और उसके पीछे कई क्या थे, कमरे थे दोस्तों। ये सभी घरों में कुएं तथा रसोइयाँ तथा स्नानागार भी होते थे। सभी घरों में कुएं तथा रसोइयाँ और स्नानागार भी थे। सभी घरों में कुएं, रसोइयाँ और स्नानागार भी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए, घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी हुई होती। घरों की नालियाँ जो किससे जुड़ी होती, मुख्य नालियों से जुड़ी हुई होती थी घरों की नालियों को। और इन नालियों की इन नालियों के नरमुखे से पत्थर के स्लैब से ढका जाता था दोस्तों। नालियों को पत्थर के स्लैब से ढका जाता था दोस्तों नालियों को। और हड़प्पा सभ्यता के दौरान बने भवनों की खिड़कियाँ और दरवाजे मुख्यतः सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, है ना भाई साहब, सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। जो इनके खिड़की जो भवन थे ना, उनमें जो खिड़कियाँ थी और दरवाजे थे वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे दोस्तों। सड़कों की ओर नहीं खुलते थे दोस्तों जो दरवाजे और खिड़कियाँ। हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बने थे वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे दोस्तों।
ये इसका कारण देखते हैं क्यों नहीं खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान बने भवनों की अजय खिड़कियां व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। वह लोग अजय धूल व धुएं से बचना चाहते होंगे इसलिए, क्योंकि वो धूल और धुएं से बचने चाहते होंगे इसलिए अजय उनके दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं खुलते। और अपवाद है इसमें लोथल है, लोथल के खुलते थे दोस्तों, लोथल के खुलते थे, ये अपवाद है इसमें। अब हड़प्पा के चित्र है जो देखिए, हड़प्पा में है जो भाई साहब लिपि कौन सी पाई गई है, भावचित्रात्मक लिपि पाई गई है। भावचित्रात्मक लिपि कौन सी लिपि, भावचित्रात्मक लिपि पाई गई है दोस्तों। हड़प्पा में जो भावचित्रात्मक लिपि पाई गई है। और हड़प्पा काल की मोहरों में शैल खड़ी का उपयोग किया गया है। कौन सी खड़ी का, शैल खड़ी का। मोहरों में शैल खड़ी का उपयोग किया गया है दोस्तों। मोहरों में किसका किया गया है, शैल खड़ी का उपयोग किया गया है ना। मोहरों में शैल खड़ी का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं। भवन सामान्यतः 2 मंजिला होता था। जो भवन है जो हड़प्पा के कितने मंजिले होते थे, भवन 2 मंजिला होते। और यहाँ पर है सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर क्या मिले हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इनसे पता चलता है भवन 2 मंजिले थे। हड़प्पा के दौरान ईंट से बनी है जो भवनें पक्की ईंटों से बने होते थे। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है भवनों में। जो कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ तथा भवन 2 मंजिल के होते, सीढ़ियों का साक्ष्य मिला है तथा पक्की ईंटों के बने हुए होते थे दोस्तों। ये देखिए, ये 2 मंजिला होते, ये भवन है जो 2 मंजिला मिले हैं तथा सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं तथा पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में देखिए, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि कालीबंगा है ना, उसमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि हड़प्पा में जो भाई साहब 2 मंजिला होता, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं और पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो जाएगी कालीबंगा है जो, राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो जाएगी कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो जाएगी। और चनुदड़ों से वृत्ताकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। चनुदड़ों से अजय कौन से वृत्ताकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चनुदड़ों से वृत्ताकार ईंट के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। चनुदड़ों से वृत्ताकार ईंट के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिलते हैं। चनुदड़ों से वृत्ताकार ईंट के क्या साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देखिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत है ना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिका के साक्ष्य तथा ये देख, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं भैया। कालीबंगा से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का नागरिक क्षेत्र भी अजय सुरक्षा प्रचार से घिरा हुआ था। यह का मतलब नगरीय क्षेत्र है ना, वो सुरक्षा प्रचार से घिरा हुआ था कालीबंगा का है। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिका मिली है और नगरीय क्षेत्र भी सुरक्षा प्रचार से घिरा हुआ था। अब लोथल 3 भागों में बटा हुआ था। लोथल के 3 हिस्सों में बटा हुआ था। गुजरात के भोगवा नदी पर है ये लोथल है जो, गुजरात के भोगवा नदी पर है और 3 भागों में बटा था ये लोथल है जी। और यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से गोदीवाड़ा का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। इसको गोदीवाड़ा को क्या क्या नामों से जाना जाता है ना, गोदीवाड़ा को नामा जाता है डाकयार्ड गोदीवाड़ा, डाकयार्ड गोदीवाड़ा और पतन नगर और बंदरगाह है ना, बंदरगाह, ये नामों से जाना जाता है गोदीवाड़ा को है जी। किस के, डाकयार्ड, गोदीवाड़ा, पतन नगर और बंदरगाह सब, इन सब का मतलब है जी एक ही होता है। ठीक है। लोथल विदेशी व्यापार का केंद्र था। लोथल है जी किसका व्यापार का केंद्र था, विदेशी व्यापार का केंद्र था दोस्तों है जी। लोथल है जी विदेशी व्यापार का केंद्र था दोस्तों है जी। विदेशी व्यापार का केंद्र था लोथल है जी। विदेशी व्यापार का केंद्र कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, लोथल विदेशी व्यापार का केंद्र था। लोथल है जी विदेशी व्यापार का केंद्र था। इसके बाद में देखते हैं, ये चनुदड़ो है ना, चनुदड़ो में सुरक्षा प्रचार नहीं है। चनुदड़ों में सुरक्षा प्रचार नहीं है, जबकि कालीबंगा में सुरक्षा प्रचार था। चनुदड़ों में सुरक्षा प्राचीर नहीं था, क्योंकि मैके महोदय ने यहाँ से मकाने का
मन के बनाने का कारखाना ढूंढा था। मन के बनाने का कारखाना किसने ढूंढा था? मैके महोदय ने मन के बनाने का कारखाना ढूंढा था। है मैके महोदय ने यहाँ से मन के बनाने के कारखाना ढूंढा था, जिसको एज ए भाई साहब लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। है मन के बनाने का कारखाना ढूंढा था। मन के बनाने मैके महोदय ने मन के बनाने के कारखाना चंदूड़ों से ढूंढा था। ठीक है, और लिपस्टिक के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए धौलावीरा, धौलावीरा में जल संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में जल संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। लूनी नदी के तट पर हो जाएगा धौलावीरा, लूनी नदी के तट पर है। ये गुजरात में खादिर द्वीप है ना, वहाँ पर मिला है ये धौलावीरा। धौलावीरा जल संग्रहण के साक्ष्य लूनी नदी के तट पर गुजरात के खादिर द्वीप में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा? राजनीतिक पढ़ूंगा, इसके समाज पढ़ूंगा, इसके धार्मिक मान्यता क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है इसकी, और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं था, है ना, धर्मतंत्र, यानी धर्मतंत्र जिसमें है जे भाई साहब पुरोहित वर्ग शासन करता होगा। धर्मतंत्र में जो क्या था भाई, पुरोहित वर्ग है ना जो शासन करता होगा यहाँ पर। इसको मानने में समस्या थी, इसको मानने में क्या थी? समस्या थी दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हड़प्पा में, इसलिए इसको मानने में क्या थी? समस्या थी दोस्तों, है ना। और यहाँ पर कुलीन तंत्र था, बिल्कुल था कुलीन तंत्र, राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पर ये धर्मतंत्र था और एक कुलीन तंत्र था। ठीक है, कुलीन तंत्र था यहाँ पर है, क्योंकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और मंदिर है मंदिर निर्माण की शुरुआत है जो गुप्त काल से होती है। मंदिर निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? मंदिर के निर्माण की शुरुआत होती है गुप्त काल से। कब से होती है? गुप्त काल से होती है। ठीक है, पुरोहित वर्ग का शासन होगा, पुरोहित, क्योंकि इनको मानने में समस्या है, पुरोहित वर्ग का शासन होगा, इनको भी मानने में क्या है? समस्या है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के कोई साक्ष्य ही नहीं मिले। मंदिर की शुरुआत तो गुप्त काल से होती है, मंदिर की शुरुआत ही गुप्त काल से होती है दोस्तों, मंदिर की शुरुआत गुप्त काल से। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः है जे वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वर्णिक वर्ग के हाथों में था दोस्तों, है किसके वर्गों में? वर्णिक वर्ग के हाथों में था हड़प्पा सभ्यता का शासन है जे, यानी शासन है जे संभवतः वर्णिक वर्ग के हाथों में था दोस्तों, वर्णिक वर्ग के हाथों में था। इसके बाद में देखिए समाज। अब हड़प्पा सभ्यता में है समाज के बारे में टॉपिक है जे धार्मिक मान्यताएं, है ना भाई साहब। हड़प्पा का है समाज जटिल था। हड़प्पा का समाज कैसा था? यहाँ का समाज है जटिल था भाई साहब, समाज हड़प्पा का समाज है जटिल था। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों है श्रृंगार करते थे, जटिल था, स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे, जटिल था, स्त्री पुरुष दोनों क्या करते? श्रृंगार करते। तथा रहन सहन, हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं से परिचित थे, तांबा कॉपर तथा सिल्वर चांदी, तांबा कॉपर तथा सिल्वर चांदी तथा ऐसे भाई साहब। ठीक है, अब ऐसे हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे से क्या थे? अपरिचित थे दोस्तों, ऐसे लोहे से अपरिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी ऊनी व सूती कपड़े का उपयोग करते थे, बिल्कुल करते थे भाई साहब, ऊनी व सूती कपड़े का उपयोग करते। और हड़प्पा कालीन पत्थर की है जो दाढ़ी वाली पुरोहित की है जो पाषाण मूर्ति मिली है ना, दाढ़ी वाली है जो पुरोहित की है जो। ठीक है, हड़प्पा कालीन पत्थर की दाढ़ी वाली पुरोहित की क्या मिली है? पाषाण काली मूर्ति मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता के चार प्रजातियाँ थी, है ना, 4 प्रजातियाँ थी भाई साहब, 4 प्रजातियाँ हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रजातियाँ थी। एक तो हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, डर जाएगी सेकेंड दोस्तों, है ना, प्रोटो हो जाएगा ऑस्ट्रोलाइड हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी भूमध्य सागरीय, और तीसरी हो जाएगी अल्पाइन,
अल्पाइन भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और है जी मैंगोलाइड, मैंगोलाइड हो जाएगी दोस्तों, मैंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता के लोग है जी शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे, या मतलब दोनों सेवन करते थे ये दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग है जो, हड़प्पा सभ्यता के लोग है जो चांदी के गहने का प्रयोग करते, चांदी के गहने का क्या करते थे दोस्तों, प्रयोग करते थे। ये लोग पासा खेलते, पशु पक्षियों के आसपास लड़ाते, पशु पक्षियों को देख चांदी का प्रयोग करते, पासा खेलते, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते और मछली पकड़ते थे दोस्तों। ये इनका कार्य देखिए क्या क्या हो जाएगा। चांदी के गहने थे, पशु पक्षियों को लड़ाते, पासा खेलते और मछलियों को पकड़ते, ठीक है। नृत्य संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते, नृत्य संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और नृत्य करते और मनोरंजन करते, और मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ से नर्तक की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि की तीनों पद्धतियाँ प्रचलित हैं। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि की 3 पद्धति प्रचलित हैं। कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों पद्धतियाँ हैं जो भाई साहब हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं, ठीक है। तीनों पद्धतियाँ कहाँ पर मिल रही हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। इसके बाद में धर्म के बारे में देखते हैं। यहाँ का धर्म मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पर है जो मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा कालीन समाज है जो मातृसत्तात्मकता, मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा के एक मूर्ति के गर्भ से जो वृक्ष को जो निकलते हुए दिखाया गया है, गर्भ से मूर्ति के वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है हड़प्पा से। और उसे क्या कहा है? धरती माँ कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? धरती माँ कहा गया है। हड़प्पा में मूर्ति के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, उसे क्या धरती माँ कहा गया है दोस्तों। ऐसे धर्म की बात आ रही है ना, मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पर। और हड़प्पा में एक मूर्ति के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे धरती माँ कहा गया है दोस्तों, धरती माँ कहा गया है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसके 3 मुख हैं दोस्तों, 3 मुख। एक तो बाईं ओर, एक मध्यम में और एक दाईं ओर, ठीक है। तीनों मिले हैं इसमें, बाईं ओर, मध्यम और एक दाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर हो जाएगा, बाईं ओर गैंडा और भैंसा हो जाएगा, गैंडा भैंसा बाईं ओर, और दाईं ओर हिरण और बाघ हो जाएगा। हाँ, हिरण नहीं, हाथी और बाघ तो हो जाएगा दाईं ओर, गैंडा भैंसा हो जाएगा बाईं ओर, और हिरण हो जाएगा बीच में, मध्यम में। मार्शल ने आद्र शिव कहा है इसको, मार्शल ने इसे क्या कहा है? आद्र शिव कहा गया है। ये पशुपति की है जो भाई साहब मूर्ति मिली है ना मोहनजोदड़ो में, इसमें 3 है जो क्या है? मुख है, 3 मुख हैं। और इसको आद्र शिव किसने कहा है? आद्र शिव किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। मार्शल ने इसको क्या कहा है? आद्र शिव कहा है। मार्शल ने है जो पशुपति की मूर्ति को क्या कहा है? आद्र शिव कहा है। जिसमें बाईं ओर है जो गैंडा भैंसा हो जाएगा, तथा हाथी और बाघ हो जाएगा, दाईं ओर बीच में हिरण हो जाएगा दोस्तों। कुबड़वाड़ा सांड पवित्र पशु है यहाँ का, कुबड़वाड़ा सांड है जो क्या है? यहाँ का पवित्र पशु है दोस्तों, कुबड़वाड़ा सांड। प्रतीक चिन्ह है जो यहाँ पर वास्तविक का हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह है ना। और इसके बाद में लिंग व योनि की पूजा होती थी दोस्तों। यहाँ पर है जो लिंग की, योनि की क्या होती थी? पूजा। वृक्ष पूजा भी होती थी दोस्तों। लिंग योनि की पूजा तो होती, और वृक्ष में किस किस की होती? पीपल के और सूर्य पूजा होती थी। वृक्ष पूजा, पीपल की और सूर्य पूजा होती थी दोस्तों। पीपल और वृक्ष की पूजा होती थी यहाँ पर। लिंग
योनि की पूजा होती, लिंग योनि की पूजा होती, और वृक्ष में किसकी होती? पीपल की और सूर्य पूजा होती थी दोस्तों, पीपल की और सूर्य पूजा। और ये और देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते, जिसको पारलौकिक जीवन विश्वास करते, और पारलौकिक जीवन में क्या करते थे? विश्वास करते थे। प्रकृति की पूजा करते और पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे हड़प्पा के लोग। अब मैं देखता हूँ इसके बाद में पंजाब है ना, पंजाब में मानव के शिव है ना, मानव शिव मिला है। एक तो मानव का शिव मिला है और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं पंजाब से। मानव का शिव पंजाब के रोपड़ से, पंजाब के कहाँ से? रोपड़ से मानव के शिव और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के लोग जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। पंजाब के रोपड़ है ना, वहाँ से एक तो मानव का सिर का और है जो एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। एक कुत्ते का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। मानव से कुत्ते का साक्ष्य मिला है। जादू टोना तंत्र मंत्र और विश्वास करते। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। जो इसका उपयोग संभवतः सार्वजनिक व सामूहिक रूप से किया जाता था, है ना। ये विशाल स्नानागार है ना, इसका उपयोग है तो सार्वजनिक व सामूहिक रूप से किया जाता था दोस्तों है। अब मैं पढ़ता हूँ आर्थिक गतिविधियाँ। मोहनजोदड़ो की आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या रही है? मोहनजोदड़ो की आर्थिक गतिविधियाँ। हड़प्पा काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों? कृषि पर आधारित थी। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा निर्माण कार्य यही था, विशाल अन्नागार। लोथल व रंगपुर में चावल की भूसी मिली है। लोथल व रंगपुर में चावल की भूसी मिली है दोस्तों। लोथल व रंगपुर में चावल की क्या मिली है? भूसी मिली है दोस्तों। चावल की भूसी कहाँ पर मिली है? लोथल व रंगपुर में है जी, रंगपुर में। लोथल व रंगपुर में चावल की भूसी। कपास, सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में कृषि, अब यहाँ पर देखिए कृषि में क्या क्या मिला है इनको? कृषि में मिला है इनको एक तो गेहूँ, एक कपास, एक चावल, एक तिल, जौ, मटर, तरबूज, खजूर, नींबू और संतरा। गेहूँ, कपास, चावल, तिल, जौ, मटर, तरबूज, खरबूज, नींबू और संतरा, ये मिले हैं कृषि में है जी दोस्तों। ये किस में मिले हैं? सब कृषि में मिले हैं। इसके बाद में पशुपालन देखते हैं। यहाँ का पशुपालन है ना, उसको देखते हैं। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता का पशुपालन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या? पशुपालन में क्या आ जाएगा? गाय, हाथी, कुबड़ वाला सांड। पवित्र है ये कुबड़ वाला सांड। गाय है, हाथी है, कुबड़ वाला सांड, कुत्ता है, बकरी है, भेड़ है, हिरण इत्यादि पशु पाए गए हैं। एक बार और देखिए, गाय, हाथी, कुबड़ वाला सांड, कुत्ता, बकरी, भेड़ और हिरण तथा है ना, घोड़ा नहीं मिला है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे भैंसा, गैंडा, हाथी, बाघ और हिरण से। हड़प्पा सभ्यता अश्व यानी घोड़ा से परिचित नहीं थे, जबकि सुरकोटदा यानी सुरकोटदा घोड़े से के अवशेष से परिचित थे। यह अपवाद है दोस्तों, अपवाद। सुरकोटदा घोड़े के अवशेष से परिचित थे दोस्तों। हड़प्पा काल में गाय वैदिक सभ्यता की तरह पवित्र नहीं थी। जो ये गाय है ना, गाय ये हड़प्पा काल में पवित्र नहीं थी। वैदिक काल में तो पवित्र थी गाय, हड़प्पा काल में पवित्र था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला क्या था दोस्तों? सांड था। ये कुबड़ वाला सांड है ना, ये पवित्र था। गाय है जो वैदिक काल में थी, हड़प्पा काल में नहीं थी दोस्तों। वैदिक काल में गाय
गाय थी। अब देखिए यहाँ पर है जी शिल्प। शिल्प में क्या क्या मिला है यहाँ पर, शिल्प में भी मिला है यहाँ पर शिल्प। शिल्प की बात करेंगे, सुनार, सुनार द्वारा गोल्ड स्मिथ, चांदी का काम करने वाला। सुनार को गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनार को गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। चांदी का काम करने वाले को सिल्वर स्मिथ कहते हैं। मिट्टी और बर्तन और खिलौने, मिट्टी मिली है यहाँ पर, मिट्टी, बर्तन और खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन मृत भांड, हड़प्पा कालीन मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? हड़प्पा कालीन मृत भांड। भवन निर्माण मिला है यहाँ पर, ईंट का उद्योग मिला है यहाँ पर, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं? चनुदड़ो, लोथल और कालीबंगा। चनुदड़ो, लोथल और कालीबंगा, मन के बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ पर मिले हैं? चनुदड़ो, लोथल और कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर सुनार मिला है जिसे गोल्ड स्मिथ कहते हैं। चांदी का काम करने वाले को सिल्वर स्मिथ कहते हैं। मिट्टी के बर्तन और खिलौने मिले हैं दोस्तों। हाथी, हड़प्पा काल में मृत भांड मिले हैं। भवन का निर्माण और ईंट के उद्योग मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। देख, व्यापार, व्यापार है जो दो प्रकार से व्यापार होता है, एक तो विदेश में, एक है जो देश में। विदेश में जो व्यापार होता है ना उसको देख, विदेश से व्यापार है जी, एक तो आयात किया जाता है और एक निर्यात। आयात है जी लार्ज बर्द गोमेद अफगानिस्तान को, लार्ज बर्द गोमेद अफगानिस्तान को होता था। यहाँ पर होता भैया तांबा और टिन का है जी, तांबा और टिन का है जी ईरान और अफगानिस्तान में। तांबा और टिन का आयात होता ईरान और अफगानिस्तान में। और निर्यात, निर्यात क्या होता? हाथी के दांत, अबूनास की लकड़ी, और क्या है ये? विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तु, अविनाश की लकड़ी और हाथी के दांत, ये होते दोस्तों यहाँ से। और वस्त्र, मेसोपोटामिया, इराक और मिस्र, यहाँ पर है जो क्या होता? सारगोन के एजा अभिलेख, विदुमन, माकन, मेलुआ का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? डिलुमन, माकन, मेलुआ का वर्णन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता से की गई है इनकी है जो उल्लेख। आगे देखिए आप। तथा यहाँ पर है जी प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? एक तो लोथल बंदरगाह था, एक सुतकांगेडोर और एक भागताव, एक भागताव था। लोथल, सुतकांगेडोर, भागताव और प्रभासपाटन, प्रभासपाटन, प्रभासपाटन हो जाएगा। ये दो तो अटपटे नाम हैं, भागताव और प्रभासपाटन। ये लोथल और सुतकांगेडोर, ये चार है जो यहाँ पर है जो क्या थे? बंदरगाह थे दोस्तों। अब इसमें क्षेत्र में आ जा, तो क्षेत्र में देसी राज्यों में आ जा। राजस्थान में है जो तांबे का उपयोग होता, कर्नाटक में सोने का उपयोग होता। व्यापार कश्मीर के साथ साथ भी होता था दोस्तों। व्यापार कश्मीर के, राजस्थान में तांबा का, सोना का कर्नाटक में, और व्यापार कश्मीर के साथ भी होता। सिंधु घाटी सभ्यता लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। मुख्य व्यवसाय क्या था लोगों का? यहाँ का व्यापार था, व्यापार था दोस्तों है जी, व्यापार ही था। अब आ जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी या मतलब टेक्नोलॉजी में कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। यहाँ पर है जो कांसे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, कांसे का। कांसा है जो तांबा प्लस टिन से बनता है, कांसा तांबा प्लस टिन से बनता है। कांसे से बनी हुई नर्तक की मूर्ति है जो कि कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। कांसे का ज्ञान था, कांसा तांबा तथा टिन का बनता है, तांबा तथा टिन का बनता है, कांसा है जी। और यहाँ पर कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली है जो कहाँ की है? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों, लोहे का ज्ञान ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है जो लोहे का ज्ञान ही नहीं था। मृत भांड व ज्यामितीय आकृति मिली है यहाँ पर, मृत भांड व ज्यामितीय आकृति मिली हैं, ठीक है। तथा कालीबंगा में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में मानव की खोपड़ी के
है ना। मानव खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। मानव की खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, मतलब ऑपरेशन का भी वो है यहाँ पर। बाँट व माप 16 के गुणज में थे, 16 के गुणज में बाँट व माप 16, 32, 48, 64, 128, 16 का गुणज चल रहा है। इसमें बाँट और मापे थे दोस्तों, है ना। मानव खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। ईंट का माप है जी 1:2:4 था दोस्तों। बाँट का है जी 16 के गुणज में, ईंट 1:2:4 के गुणज में। अग्निवेदी का भवन निर्माण और सड़क निर्माण मिली है यहाँ पर है, ठीक है। हड़प्पा, अब देखता हूँ मैं एक एक चीज़ को, इनमें कौन से में किस 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 खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी दोस्तों। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर है जी, ठीक है। भारत में खोजा गया पहला है जो शहर था ये, भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा था 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है देख, कांस्य दर्पण मिला है, कांस्य दर्पण मिला है यहाँ पर। एक तो कांस्य दर्पण मिला है, कांस्य गाड़ी मिली है यहाँ पर, कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी। और R17 है जी कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान। अन्नागार मिला है, मछुआरों का चित्र मिला है, मछुआरों का चित्र मिला है। पुरुष क्या मिला है, धड़ मिला है यहाँ पर, पुरुष का धड़ मिला है, पुरुष का धड़ मिला है। एक बार और देखिए, कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, R37 कब्रिस्तान, कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, R37 कब्रिस्तान, अन्नागार, मछुआरों का चित्र, पुरुष धड़, क्या पुरुष धड़ मिला है यहाँ पर। अब आगे श्रृंगार पेटी मिली है यहाँ पर, श्रृंगार पेटी मिली है ना। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, श्रृंगार पेटी स्वास्तिक चिन्ह, ये देखिए श्रृंगार पेटी स्वास्तिक चिन्ह। शिव के साथ बकरा दफनाए, शिव यानी खोपड़ी के साथ जो बकरा दफनाए हुए के साक्ष्य मिले हैं। और श्रमिक आवास, और क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है दोस्तों। ये तो हो जाएंगे हड़प्पा में हो जाएंगे। अब मैं मोहनजोदड़ो को देखता हूँ। मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने ढूंढा था मोहनजोदड़ो को 1922 में, सिंधु घाटी नदी के तट पर है जी। मृतकों का टीला कहा जाता है इसको, मृतकों का टीला कहा जाता है। अब यहाँ पर भी क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनको भी देख लेते हैं। विशाल स्नानागार है, कांस्य मूर्तियाँ हैं, पुरोहित की मूर्ति हो जाएगी। विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, नर्तक की मूर्ति, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। अब मैं आगे देखता हूँ। यूपी में कोई सोनौली है वो मिली है, यूपी में सोनौली है वो मिली है। अब मैं देखता हूँ लोथल है जो गुजरात में है, गुजरात में कहाँ पर मिली है, गुजरात में लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, रंगनाथ राव ने खोज की थी। अब यहाँ पर है जो किस किस के साक्ष्य मिले हैं ये भी देख लेते हैं। ये साक्ष्य मिले हैं लोथल से। ये देखिए गोदीवाड़ा मिला है, चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। गोदीवाड़ा, चालाक लोमड़ी 3 युमतिक समाधियाँ मिली हैं, है ना। 3 युमतिक क्या मिली है, 3 युग्मित समाधियाँ। स्वर्ण आभूषण मिला है, अग्निवेदी का मिली है यहाँ पर। दिशम मापक यंत्र, इनको याद कर पहले तो कौन कौन सा, गोदीवाड़ा, चालाक लोमड़ी का चित्र और है दिशा मापक यंत्र मिला है लोथल से, है ना। और अग्निवेदी का तथा स्वर्ण आभूषण, ठीक है। और चनुदड़ो कहाँ पर पड़ेगा, सिंध पाकिस्तान में है, चनुदड़ो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। 1935 में मैके ने ढूंढा था, 1935 में है चनुदड़ो को किसने ढूंढा था, मैके ने। ये सिंध के पाकिस्तान में है,
चनूदड़ो। मन के बनाने का कारखाना, यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना। लिपस्टिक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे के निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे के निशान मिले हैं यहाँ पर है जी चनूदड़ों में। सिंध के पाकिस्तान में हो जाएगा 1935 में मैके ने ढूंढा था चनूदड़ों को। मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। अब आ जाए तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर हो जाएगी। घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ राजस्थान में हो जाएगी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में हो जाएगी। घग्गर नदी के तट पर हो जाएगी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों के लिए साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर है। अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। अलंकृत ईंट भी मिली हैं। देख क्या क्या मिले हैं। द्वितीय खेत के साक्ष्य मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। अग्नि हवन कुंड मिला है। चूड़ियाँ मिली हैं। अलंकृत ईंट मिली हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में आ जाएगी। यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं राखी गढ़ी में। बनावली भी हरियाणा के हिसार में आ जाएगी। मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनारी मिट्टी का हल मना कहाँ पर? राखी गढ़ी हरियाणा में है ना। धौलावीरा है जो भाई साहब, धौलावीरा गुजरात में हो जाएगा। लूनी नदी के तट पर है जो धौलावीरा गुजरात में हो जाएगा। लूनी नदी के तट पर हो जाएगा। 3 भागों में बटा हुआ है। जल प्रबंधन प्रणाली पता चलती है। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है यहाँ पर है जी धौलावीरा। गुजरात के लूनी नदी पर हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित है धौलावीरा। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तथा शैलकृत है जी स्थापत्य है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेहरगढ़ है जी बलूचिस्तान में हो जाएगी। मेहरगढ़ है जी कहाँ पर हो जाएगा? बलूचिस्तान में हो जाएगा मेहरगढ़। वर्गाकार, यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार घरों की विशेष मिले हैं। वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। बोलन दर्रा के पास में है जी है ना। मेहरगढ़ है जी बलूचिस्तान में हो जाएगा। रोपड़ है जी रूपनगर पंजाब में हो जाएगा। सतलज नदी पर है जी। रूपनगर पंजाब में हो जाएगा सतलज नदी पर। रोपड़ है जी रूपनगर पंजाब सतलज नदी पर। तांबे की कुल्हाड़ी है जी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से। ये रूपनगर पंजाब में हो जाएगा सतलज नदी पर। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव को दफनाने के साथ साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। तथा तांबे की कुल्हाड़ी तथा जो मानव को दफनाने के साथ साथ कुत्ते के साक्ष्य। रोपड़ कहाँ पर हो जाएगा? रूपनगर पंजाब सतलज नदी पर। और रंगपुर है जी यानी भाई साहब सौराष्ट्र राजस्थान में गुजरात में। रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में हो जाएगा। यहाँ पर ज्वार व बाजरा मिला है। रंगपुर में मिला है, सौराष्ट्र व गुजरात में। ठीक है। आलमगीरपुर है जी भाई साहब, ये हो जाएगा आलमगीरपुर है जी। हड़प्पा सभ्यता का जो भारत में स्थान है वो सबका है जो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र ये मेरठ के यूपी में है। हो जाएगा। रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा यूपी में। मांडा ये पूर्वी है ना, ये उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। ये तो देख मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये तो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर। मांडा है जो भाई साहब ये हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। सूतकांगे डोर ये हो जाएगा भाई साहब है जो पश्चिमी क्षेत्र है ना। सुरकोटदा है जो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अब देखिए इनमें एक चीज़, ये रंग चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आलमगीरपुर। मांडा है जो भाई साहब चिनाब नदी पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है ना। हो जाएगा ब्लेड के लिए हो जाएगा। तथा सुरकोटदा है ना कच्छ गुजरात में हो जाएगा। कलश
के समाधान के लिए और घोड़े की अजय हड्डी के लिए। घोड़े की हड्डी पाई गई है सुरकोटदा में। सुरकोटदा नु कहते हैं ना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो अजय घोड़े से परिचित नहीं थे, तो घोड़े की हड्डी पाई गई है कहाँ पर? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में अजय। ठीक है दोस्तों। कोट दीजी अजय भाई साहब, कोट दीजी हो जाएगी सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में मृत्य भांडे तथा अजय मातृ देवी मूर्तियाँ, मृत्य भांडे तथा मातृ देवी मूर्तियाँ मिली है यहाँ से, है ना। कोट दीजी हो जाएगी सिंध पाकिस्तान में मृत्य भांड तथा मातृ देवी मूर्तियाँ मिली हैं। सुरकोटदा ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जो भाई साहब भारत का है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र। बलूचिस्तान में हो जाएगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा सुरकोटदा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेबीलोन के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, बेबीलोन के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं सुरकोटदा बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेबीलोन के साक्ष्य मिले हैं। सुल्का कोई, है ना, ये क्या हो जाएगा? सुल्का कोई पेरिन बलूचिस्तान में हो जाएगा, पेरिन बलूचिस्तान में। सुतका कोई है जी, सुतका कोई पेरिन बलूचिस्तान में। दो टीले व मृत भांड के साक्ष्य, दो टीले व मृत भांड के साक्ष्य सुतका कोई में मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ कहाँ पर मिला है? दैमाबाद है जी महाराष्ट्र में, तांबे का रथ मिला है दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, दैमाबाद महाराष्ट्र में है जी, है ना। अब ये हो रहा है, इसको और देखो। आज़ादी के बाद भारत में है जी सैंद्रकालीन रथ स्थल कहाँ खोजे गए थे? सैंद्रकालीन रथ स्थल है जी, कहाँ पर खोजे गए थे? आज़ादी के बाद भारत में सैंद्रकालीन, या का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अजय भाई साहब स्थल कहाँ पर खोजे गए थे? ये खोजे गए थे गुजरात में। आज़ादी के बाद सर्वाधिक सैंद्रकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में है जी? जैंडाइट पत्थर पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र में जैंडाइट पत्थर पाया गया है? ये कह रहा है दाऊजली वेंडिंग असम में, दाऊजली वेंडिंग असम में। दाऊजली हैंडिंग है, दाऊजली हैंडिंग असम में पाया गया है। कौन सा? जैंडाइट पत्थर, है ना। हथनोरा एमपी में हो जाएगा, जो मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। हथनोरा एमपी में हो जाएगा, जो मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। हथनोरा है जी, हथनोरा कहाँ पर हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा, जो कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं हथनोरा में। हथनोरा कहाँ पर हो जाएगा? जो मानव खोपड़ी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका कहाँ पर हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा, जो चित्रकला के लिए है। कुंडाल हरियाणा में हो जाएगा, चांदी का मुकुट के लिए है। देसलपुर गुजरात में हो जाएगा, जो टेराकोटा मोहर के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा मोहर के लिए। ब्रिडाना हरियाणा में हो जाएगा, 2014 में खोजा गया था। ये हो जाएगा भोगावा हो जाएगा। बालू हरियाणा में हो जाएगा। पाडरी गुजरात में हो जाएगा, और उल्लास है जी यूपी में हो जाएगा दोस्तों। और ये हो गया हमारे नोट से कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।